अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट पे हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस बार काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपडेट नहीं दी। अपडेट तो मैंने बना ली लेकिन वीडियो बनाने का फिर दिल नहीं कर रहा था, बट फिर भी एडिट कर रहा हूँ। उसका रीज़न आपको पता लग जाएगा। बाकी काम तो काफ़ी हुआ है, जैसे कि मेन पवेलियन में ग्लास भी लगना शुरू हो चुका है। इसके इनसाइड भी काफ़ी काम हुआ है, बैक साइड पे भी, वो तो हम डिटेल में डिस्कस कर ही लेंगे। साथ ही साथ मैंने बर्ड आई व्यू भी डिटेल से ले लिया है, उसकी भी वीडियो शेयर कर दूंगा। लेकिन इसमें अपडेट्स कवर करनी है। क्लोज शॉट्स कभी हम शेयर कर लेते हैं, कभी ड्रोन शॉट्स हो, तो आपको पता ही है। बट जैसे भी हो, कैमरा फ़ोन हो, ड्रोन हो, आपको बस अपडेट देना मकसद होता है, वो मैं आपको दे देता हूँ। एक बड़ी चीज़ यहाँ पे मैं पहले मेंशन करना चाहूँगा, फिर डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। आप लोग कह रहे थे कि ये चेयर्स किस तरह से खुद स्टैंड्स पे ही लगा दिए, कंक्रीट को अच्छा नहीं किया। तो मैंने आपसे कहा था भाई सब्र करें, और ये ले जी, इस पर प्रॉपर इसके अंदर मार्बल और फिर कंक्रीट की फिलिंग भी हुई है। और आप यहाँ पे क्लोज व्यू में भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद इन कंक्रीट के स्टैंड्स को अच्छे से कवर किया जाएगा, पॉलिशिंग होगी और उसके बाद फिर इस पर चेयर्स लगेंगी। मैंने पहले भी आपको कहा, बट आप लोग पहले से जज करना शुरू हो जाते हैं, तो इसके लिए डोंट वरी। होपफुली ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज ये वीडियो एडिट करने का क्यों मूड नहीं था, थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड में आपको शशके भी डाले ताकि आपको अंदाज़ा हो। वो जो मेरी फीलिंग थी वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ड्रोन को मैं जस्ट टू गिव यू अ बेटर एंगल मैं थोड़ा सा ऊपर लेके गया दूसरी साइड पे, वहाँ पे सिग्नल जो है वो लॉस्ट हो गए, और फिर आगे क्या हुआ वो आप खुद देख लें। सो दैट वाज़ द रीज़न कि मैं क्यों वीडियो एडिट नहीं कर रहा था। ये सामने आप देख भी सकते हैं कि ड्रोन के जो प्रोपेलर्स थे वो भी टूट गए, और सामने जहाँ पे DJI Mavic Mini के गिम्बल होता है, जहाँ पे कैमरा होता है, उसके सामने का ग्लास टूट गया। ओवरऑल ड्रोन को एक धचका लगा, एक नहीं बल्कि 2-3 जगह पे गिरा, आपने देखा, और आखिर में जाके टकरा गया। सो भाई नुकसान हो गया। फिर मूड नहीं था वीडियो बनाने का, बट ये है कि बनानी थी। इतने आए हैं, अपडेट बना ली थी मैंने, बट दिखाना पड़ेगा, इसको चेक करवाना पड़ेगा, सेटिंग वगैरह इसकी करनी होगी। इससे पहले भी 1-2 बार हमारे साथ ऐसे हुआ था, बट लकीली उस टाइम ये बच गया था। एक्चुअली जो लोग DJI Mavic Mini यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि ये DJI का पहला ड्रोन था Mavic Mini, और इसमें ये सिग्नल की अपडेट्स का कुछ इशू है। सो जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा। बट खैर, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी बातें होती रहती हैं। सीधा अपडेट्स की तरफ आ जाते हैं। आप लोग वीडियो को काइंडली लाइक कर दें, एटलीस्ट इस ड्रोन के लिए लाइक बनता है, इतनी बार ये बचा है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अपडेट्स में मैं आपको सबसे पहले, ये मैं काफ़ी टाइम बाद मेन पवेलियन की बैक साइड दिखा रहा हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि बैक साइड पे जो प्लस्तर का काम है वो भी शुरू हो गया, और काफ़ी सारी जो वॉल्स का काम है वो कंप्लीट हो गया, बीच में आपको दिख रहा होगा। और टॉप फ्लोर पे जो काम था उसकी बैक साइड भी आप देखें तो उसकी भी शेप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। राइट साइड पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्लस्तर का काम चल रहा था, और इसके ऊपर फिर जो इसकी एल्युमिनियम क्लैडिंग है जगह जगह पे वो भी होगी। वो फिर टाइम के साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊँगा, ये पवेलियन को अच्छे से तैयार किया जाएगा। बैक साइड तो ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने का है नहीं। फ्रंट पे आते हैं तो वहाँ से भी मैं आपको टॉप फ्लोर जो बन रहा था उसका व्यू दिखा देता हूँ। तो उसमें आप देखें बैक साइड पे स्टेयर्स हैं, फिर उसके आगे स्लोप में बना हुआ है टॉप फ्लोर, और बीच में कुछ इस तरह से इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो की जा रही है, और इसके ऊपर फिर वो रूफ़ भी आएगा, जो फाइबर रूफ़ इसके ऊपर लगेगा। और आई थिंक यहाँ पे भी जो VIP चेयर्स हैं वो लगाई जाएंगी, फोल्डिंग चेयर्स मेरे ख्याल में, बट वो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और नीचे वो साइडों पे जो आपको लेफ़्ट राइट स्टेयर्स दिख रही हैं वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट डल चुकी हैं, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मेन पवेलियन में जो बड़ा काम इस बार मैं आपको दिखाने का कह रहा था वो ग्लास का काम था, लेकिन उसकी तरफ आने से पहले मैं आपको बाकी के फ्लोर्स का एक ओवरऑल व्यू दिखाना चाहूँगा। तो आप देख लें कि उसके बीच में भी मज़ीद काम हो रहा है। पूरे पवेलियन में टॉप फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक काम चल रहा है। एयर कंडीशंस का ऊपर फिटिंग्स वगैरह भी हो रही हैं। वो फिर जिस दिन हम आपके साथ इनसाइड मेन पवेलियन एक्सक्लूसिव अपडेट शेयर करेंगे, उसमें मैं आपको पूरे पवेलियन का एक विजिट करवाऊंगा, तो आपको अंदर से भी सारा पवेलियन दिखा दूंगा। इसमें अभी शेयर करूंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, सो वो मैं उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिए, वो मैं आपको अच्छे से इसका अंदर से विजिट करवाऊंगा मेन पवेलियन का। अच्छा, पवेलियन में जो बड़े काम का मैं आपको कह रहा था वो आप देख सकते हैं सेकंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो फ्लोर है उसमें ग्लास वर्क आपको दिख रहा होगा। सो वो किया जा रहा है, और फिर इस तरह से इसके पीछे जो मज़ीद जो बीच में वॉल्स का काम है आपको दिख रहा होगा। लेफ़्ट और राइट साइड पे, यहाँ पे ऊपर साइड पे ईंटें मूव की जा रही थी, यानी बीच में भी इसको कवर किया
जा रहा है, क्लोज़ किया जा रहा है। सो इंशाल्लाह वो फिर इनसाइड अपडेट में हम सारा कवर कर लेंगे। बट पवेलियन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी भी अब फाइनल मराहिल में काम दाखिल हो चुका है। ऊपर टॉप फ्लोर का भी आप देखें सेंटर से किस तरह से बना हुआ है। फिर इस तरह से सामने यहाँ पे मेरे ख्याल में या तो क्लॉक लगेगी या सामने हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम, खैर वो जिस तरह से भी डिज़ाइन होगा वो हम आपको दिखा देंगे। सो पवेलियन आपको होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में गया नहीं हूँ, ओवरऑल आपको बता रहा हूँ। वो तो फिर हम जब A to Z बारीक अपडेट्स भी डिस्कस करते हैं, अंदर जाते हैं और हर चीज़ हम आपको दिखाते हैं, तो उसमें हम सब कुछ फिर कवर कर लेते हैं। काम माशाल्लाह से स्टेडियम में मुसलसल हो रहा है। नीचे अभी भी यहाँ पे वर्कर्स आपको दिख रहे होंगे कि काम कर रहे हैं, और हर स्टैंड में पवेलियन में इस तरह से डिफरेंट जगह में वर्कर्स काम कर रहे थे। सो इंशाल्लाह ये स्टेडियम तो जल्द रेडी हो जाएगा, और वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, अपडेट्स मिस ना करें, फिर आपको कवर नहीं होगा कि स्टैंड्स रह गए हैं या बाकी चीज़ें रह गई हैं। आगे मूव करते हैं स्टैंड्स की साइड पे। जैसे मैंने आपको कहा ये स्टैंड तो मैंने आपको दिखा दी, और इसमें अब मैं आपको अच्छी तरह से ये स्टैंड दिखा देता हूँ। सो ये स्टैंड B है, लेफ्ट साइड से शुरू होता है पवेलियन के स्टैंड A, और इस तरह से फिर राइट साइड पे ये स्टैंड B। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया वो तो स्टार्ट में ही, उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी सिर्फ आपको काम दिखाना चाहूँगा और डिफरेंट एंगल से आपको ये स्टैंड दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ के स्टैंड्स को अच्छे से तैयार किया जा रहा है। फिर इसके ऊपर जो प्रॉपर चेयर्स हैं उसकी इंस्टॉलेशन होगी। इस तरह से फोल्डिंग चेयर्स की भी VIP स्टैंड में पवेलियन के ऊपर वो भी होंगी। तो कंक्रीट इसी तरह से नहीं छोड़ दिया, बल्कि जैसा कि अरबाब स्टेडियम को आपने देखा, ऊपर वाले फ्लोर, ऊपर वाले जो स्टैंड्स हैं उनको अच्छे से तैयार किया जा रहा है, उस पर प्लास्टर वगैरह हो रहा है, फिर उसके ऊपर चेयर्स लगेंगी। इस तरह से इन स्टैंड्स को भी आप देखें, अब इसका व्यू अच्छा आ रहा है, और इसमें मज़ीद भी काफ़ी काम होगा, मतलब इसकी खूबसूरती का स्टेडियम की। सो अभी से आप जज ना किया करें, तैयार हो जाए फिर आप देखिएगा। ये मैंने पहले व्यू शेयर किया था, तो लोग कह रहे थे नीचे स्टैंड्स को देखें और उसके ऊपर अभी से इस तरह से चेयर्स लगा दिए, तो ऑब्वियसली यार ये तो आपका भी माइंड काम करता है। जब स्टैंड्स कंक्रीट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद फाइनल टचेस भी दी जाती हैं, फिर चेयर्स की इंस्टॉलेशन होती है। इसी स्टैंड की एक और अपडेट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। ऊपर देखें आपको तो प्रोटेक्शन वाल जो है वो कंक्रीट नहीं थी, और उसके बीच में स्टील इन्फोर्समेंट का काम दिख रहा था। अब ये देखें पूरे स्टैंड में जो ऊपर प्रोटेक्शन वाल है, जो आखिरी पर्दा वाल जिसे आप कहते हैं सिंपल ज़बान में, वो सारी कंक्रीट हो गई है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं स्टैंड B के बाद स्टैंड C की साइड पे। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जैसे स्टैंड B में कंक्रीट को फाइनल टचेस दी जा रही है, उस तरह से यहाँ पे भी मजीद काम उसको स्टैंड को तैयार किया जा रहा है। और स्टैंड C की भी आप देखें तो प्रोटेक्शन वाल वो पीछे सारी कंक्रीट हो गई है, ये भी अभी हुई है। इस तरह से आगे हम स्टैंड D की साइड पे जाएंगे। बाकी तो कुछ खास इसमें डिस्कस करने को है नहीं। हाँ, बाउंड्री फेंस जो नीचे आपको दिख रही होगी, जहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम भी होता है बाउंड्री फेंस की बैक साइड पे, मैं थोड़ा सा आगे ड्रोन ले जाता हूँ। स्टैंड D के सामने आप नीचे देखें तो वहाँ पे भी काम किया जा रहा है, मतलब बाउंड्री फेंस के साथ साथ ऊपर प्रोटेक्शन वाल के लिए भी इस स्टैंड D में काम हो रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने क्लियर करनी, वो स्टैंड A में मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ लोग कह रहे थे कि जो पवेलियन के लेफ़्ट साइड पे स्टैंड A है वहाँ पे वो थोड़ी सी स्पेस क्यों छोड़ी हुई है, सो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आप ये एक ओवरऑल व्यू देख लें जो मैंने आपको सारा दिखा दिया। जो पवेलियन के पास ही लेफ़्ट साइड पे स्टैंड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे स्क्रीन है। बाकी तो ग्रासी स्टैंड का मैंने पिछली बार आपको अच्छे से दिखा दिया था, उसमें कुछ इतना ख़ास काम है नहीं। सीधा हम आएंगे स्टैंड A की साइड पे, जिसका आप कह रहे थे कि ये पीछे लेफ़्ट साइड पे थोड़ी सी जगह क्यों छोड़ी हुई है। सो यहाँ पे एक पोल आएगा फ्लड लाइट के लिए, जो मैंने आपको 3D मॉडल में समझाया भी था कि 5 से 6 फ्लड लाइट्स के लिए यहाँ पे पोल आएंगे। फिर वो देखी जाएगी कि यहाँ पे LED लाइट्स लगती हैं, लेकिन यहाँ पे वो पोल लगेगा, इसलिए थोड़ी सी जगह को छोड़ा हुआ है। और पोल जब लग जाएगा तो ये फिर स्ट्रक्चर में कवर हो जाएगा, इस तरह से फिर ये बुरा नहीं दिखेगा। यहाँ पे पवेलियन के लेफ्ट और राइट साइड पे भी 2 पोल आएंगे, और बाकी ग्राउंड में भी पोल्स लगेंगे बैक साइड पे, और 360 इसकी लाइट्स को भी कवर किया जाएगा डे टू नाइट मैचेस के लिए। स्टैंड A में तो सारा कंक्रीट का काम कंप्लीट है, और उसके पीछे प्रोटेक्शन वाल भी कंप्लीट है, और जो थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे छोड़ी है उसकी भी प्रोटेक्शन वाल कंप्लीट हो गई है। बहुत से लोग इस स्पेस का मुझसे पूछ रहे थे, सो यहाँ पे मेरे ख्याल में वो पोल ही आ रहा है, और मैंने पूछा भी था, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हुई वो भी मैं फिर क्लियर कर दूंगा, लेकिन इसलिए इस जगह को छोड़ा हुआ। फिर बैक साइड पे ऑब्वियसली वो मेन रोड है, इस वजह से ये पोल के लिए जगह छोड़ी गई थी। बाकी तो स्क्रीन का और इस तरह से स्टैंड का वो मैंने आपको ओवरऑल दिखा दिया। बाकी इसमें कुछ खास डिस्कस करने को है नहीं। और ग्राउंड एरिया जो है वो थोड़ी सर्दियों की वजह से इस तरह हुआ है, और मैच भी यहाँ पे रिसेंटली कराया गया जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी। और ओवरऑल व्यू यहाँ से भी आप देख लें पवेलियन का और इन स्टैंड्स का। सो होपफुली सारी चीज़ें आपको जो बड़ी बड़ी थी वो क्लियर हो गई होंगी। इनसाइड का इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा हुआ है, और ड्रोन का भी शेयर कर दूंगा। दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, बस जल्दी में इधर उधर बना दी। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।